सोचिए, 18वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे। उस भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कुछ ऐसा बनाना जो वक्त की मार झेल सके, एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, जब सब कुछ टूट रहा हो तब आप कुछ ऐसा कैसे बनाते हैं जो टिकाऊ हो? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। ये कहानी एक ऐसे लीडर की है जिसने न सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढा, बल्कि एक ऐसा राज्य खड़ा किया जिसे आज भी याद किया जाता है। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी और पूरे देश में एक तरह का पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो रहा था। ये वो समय था, लगभग 1751 के आसपास, जब हिंदुस्तान का नक्शा किसी पहेली जैसा था। कई छोटी बड़ी ताकतें उभर रही थीं और कई गिर रही थीं। और देखिए, यही उथल-पुथल, यही अराजकता सूरजमल जैसे दूरदर्शी नेताओं के लिए एक बड़ा मौका बनकर आए। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार महाराजा सूरजमल से। उनका परिचय उनकी पैदाइश की तारीख से नहीं, बल्कि उस जबरदस्त शोहरत से होता है जो उन्होंने अपने काम से कमाई थी। सोचिए, उनके ही जमाने के एक इतिहासकार ने उन्हें जाट जनजाति का प्लेटो कहा था। प्लेटो, ये उपाधि उनकी कमाल की बुद्धिमानी और गहरी समझ का सबूत है। और सिर्फ यही नहीं, एक आधुनिक लेखक ने तो उन्हें जाट यूलिसिस तक कह दिया। यूलिसिस, जो अपनी राजनीतिक चतुराई और साफ सोच के लिए जाना जाता था। मतलब ये दोनों ही नाम उनकी दूर की सोच को दिखाते हैं। लेकिन ये रुतबा, ये नाम सिर्फ बातों से तो नहीं मिला होगा, है ना? उन्होंने इसे जंग के मैदान में अपनी काबिलियत से कमाया था। तो चलिए उनकी सैन्य रणनीति और ताकत पर एक नजर डालते हैं। साल था 1754 और जगह थी कुम्हेर। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराजा सूरजमल की उनसे कहीं ज्यादा छोटी सी सेना। हालात देखकर तो कोई भी कहता कि ये लड़ाई एक तरफा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। सूरजमल की सेना से दागा गया एक तोप का गोला सीधा दुश्मन के कमांडर खांडेराव होलकर को जा लगा। और बस अपने लीडर के मरते ही वो 80,000 की विशाल सेना बिखर गई। उनका हौसला टूट गया और वो पीछे हट गए। इस एक जीत ने पूरे भारत में सूरजमल का नाम रोशन कर दिया। उनकी सबसे बड़ी सैन्य कामयाबियों में से एक थी 1761 में आगरा की मशहूर किले पर कब्जा। ये सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि अब मुगल सत्ता कमजोर हो रही है और एक नई ताकत, सूरजमल की ताकत, उभर रही है। देखिए, लड़ाइयां जीतने एक बात है, लेकिन एक स्थायी, एक मजबूत राज्य बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सूरजमल की असली प्रतिभा सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं थी, बल्कि उन जीतों से मिली ताकत को एक ठोस नींव में बदलने में थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 75,000 से ज्यादा पैदल सैनिक और 38,000 से ज्यादा घुड़सवार। उस जमाने में इतनी बड़ी सेना को बनाए रखना, उन्हें तनख्वाह देना, उनका पेट भरना, ये उनकी प्रशासनिक और आर्थिक ताकत का बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने सिर्फ एक शक्तिशाली सेना ही नहीं बनाई, बल्कि ऐसे किले बनाए जिन्हें जीतना नामुमकिन सा हो। उनके सबसे मशहूर किले का नाम ही उसकी कहानी कहता है, लोहागढ़, यानी लोहे का किला। और ये सिर्फ नाम नहीं था, ये किला वाकई लोहे जैसा था। सूरजमल के निधन के कई दशक बाद 1805 में ब्रिटिश लॉर्ड लेक ने 6 हफ्तों तक इसे जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ये उस किले की बनावट और उसकी मजबूती का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि सूरजमल ने जो कुछ बनाया, जो साम्राज्य खड़ा किया, उसकी विरासत आज क्या है? क्या वो आज भी जिंदा है? बिल्कुल है। उनका राज्य बहुत बड़ा था। इसमें आज के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई अहम इलाके आते थे, जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ और भी बहुत कुछ। इससे अंदाजा लगता है कि उनका प्रभाव कितने बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है। आज भी आगरा के किले पर उनकी जीत की याद में आगरा विजय दिवस जैसे कार्यक्रम होते हैं। ये दिखाता है कि उनकी ऐतिहासिक कामयाबियों को आज भी याद किया जाता है और सम्मान दिया जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है
किसी भी शासक की असली विरासत को कैसे तौलना चाहिए? क्या उन लड़ाइयों से जो उन्होंने जीती, या उस स्थायी और मजबूत राज्य से जो उन्होंने पीछे छोड़ा? सूरजमल की कहानी हमें इन दोनों ही पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करती है।